बड़ी खबर, राजस्थान में सुपर एक्टिव हुए सीएम भजनलाल शर्मा। बता दें आपको कि राजस्थान में सुपर एक्टिव हुए सीएम भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन का ऐलान किया गया है। प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी होगा गठन। मामले में अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम बनते ही बड़ा फैसला सुनाया गया है। राजस्थान में सुपर एक्टिव मोड में है सीएम भजनलाल और बड़ा फैसला आया है। पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन का ऐलान किया गया है। प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन होगा। मामले में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें आपको कि पेपर लीक, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दे बीजेपी ने राजस्थान में बड़े स्तर पर उठाए थे और अब सीएम बनते ही सीएम भजनलाल ने पेपर लीक मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन होगा। मामले में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान से बड़ी खबर, सुपर एक्टिव मोड में सीएम भजनलाल। पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन होगा। मामले पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कल राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अब ये बड़ा फैसला सीएम भजनलाल की ओर से लिया गया है, क्योंकि बीजेपी ने प्रमुखता से इन तमाम मुद्दों को चुनाव में उतारा था और अब उन पर काम करने का समय आ चुका है। प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी ऐलान किया गया है। मामले पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में सुपर एक्टिव हुए सीएम भजनलाल। पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान। राजस्थान के सभी जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वो शपथ ग्रहण में शामिल हुए, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी बहुत बड़ा सहयोग करके राजस्थान के एक एक जन जन के कार्यकर्ता और जनता, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वो सभी पधारे। उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, बड़ा फैसला कर दिया गया है सीएम की ओर से। निश्चित तौर पर कल रात को आनंद फानन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में साफ तौर पे कहा गया है कि राज्य के अंदर में हम भ्रष्टाचार, महिलाओं का अत्याचार ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी कड़ी में गैंगस्टर करके एक एसआईटी पे गठन किया गया है। उस गठन के बाद में एसआईटी सक्रिय हो गई। कल बना दिया गया एसआईटी को। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर राज्य के अंदर में जिस प्रकार से बिगड़ती कानून व्यवस्था थी, महिलाओं पर अत्याचार थे, दलितों पर अत्याचार थे, उसकी रोकथाम करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए कि हम किसी भी परिस्थिति के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री का पहला कदम सराहनीय है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अब कितनी अपने एक्शन मोड में आ सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए गए, उनको कितनी जल्दी जनता तक लेके आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कल रात को 10 बजे की गई मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये साफ तौर पे हो गया है कि उन्होंने जिस प्रकार से एसआईटी का गठन किया है, उसको देखते हुए लगता है मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। उन्होंने कल अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद में राजस्थान की तमाम जनता का धन्यवाद दिया, नरेंद्र मोदी का आभार जताया और साथ में कहा कि हम नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको राज्य के हर प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएंगे। जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जो आवास की योजना है वो हम गरीब तक, एक एक गरीब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिसको हर गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। जी मनोज, मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? माफ कीजिएगा, दोबारा पूछिए एक बार। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आया है अभी तक? देखिए, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अभी तक क्योंकि सारी स्थितियां क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत समीकरण के आधार पर, क्योंकि लोगों का एक मानना है, बीजेपी के बड़े नेताओं का, क्योंकि एकमात्र जयपुर ऐसा शहर है जहां से 3 मंत्रियों को दिया गया है, वो भी बड़े पद दिए गए हैं, क्योंकि जयपुर की सांगानेर सीट से भजनलाल शर्मा खुद स्वयं मुख्यमंत्री है,
जयपुर की बगरू सीट, दूदू सीट से जो है प्रेमचंद बैरवा को, और जयपुर की विद्याधर सीट को दिया कुमारी दी गई है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार का बहुत जल्द जो है पटाक्षेप होने वाला है, क्योंकि कल हमने पूछा था बीजेपी के मुख्यमंत्री से रात को, तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरी शपथ लेने के बाद में कोई भी ऐसा मलमास का, जैसा कि मलमास देव हो जाते हैं 15 जनवरी को उठते हैं, तो मलमास का कोई ऐसा कोई कारण नहीं होगा। लेकिन हम जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर ब्राह्मण, राजपूत, जाट, दलित बहुत भारी मात्रा में जीत कर आए हैं, तो उनको कैसे कैसे मंत्री बनाया जाए, क्योंकि एक मंत्रिमंडल में 30 ही मंत्री बन सकते हैं। 3 तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 27 मंत्रियों को कैसे कहां जगह दी जाएगी, ये अब वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, ज्यादा जानकारी के लिए। और फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MV नेटवर्क। नमस्कार।